सो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अर्निंग एप्लीकेशन की सीरीज स्टार्ट की थी और वहां पे मैंने पहले से ही 4 वीडियो अपलोड कर दिए। सो बहुत दिनों बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से लॉगिन स्क्रीन को ऐड कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से होम स्क्रीन को ऐड कर सकते हो आपकी अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू ऐड होम स्क्रीन इन योर अर्निंग एप्लीकेशन। और दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आपको बता दूं कि आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है और अगर आपको इस अर्निंग एप्लीकेशन की AI चाहिए तो आप उसको परचेज कर सकते हो हमारे ब्रांड न्यू वेबसाइट से AIstore.shop। और उसके साथ साथ अगर आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन चाहिए होगे वो भी आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट के ऊपर। और अगर आपको भी आपकी AI फाइल पब्लिश करनी होगी तो वो भी आप कर सकते हो, जो जाके हमारे वेबसाइट AIstore.shop बिल्कुल विजिट करना। सो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो दोस्तों अभी मैंने ओपन कर लिया हमारा अर्नो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट और यहाँ पे कुछ इस तरीके की होम स्क्रीन दिख रही है। सो होम स्क्रीन बहुत ही बड़ी है, वहाँ पे हमारे 4 स्लाइडर है। आज के इस वीडियो में डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड टैब के बारे में बताऊंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड टैब के बारे में। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे इस एप्लीकेशन को पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी आपको एप्लीकेशन का डेमो दिखा रहा हूँ। और अगर आपको इसका डेमो एप्लीकेशन चाहिए और अगर आपको इसकी AI भी चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वाले स्क्रीन के बारे में बताने वाला हूँ। वो स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखती है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड का एक अरेंजमेंट बनाना है और उस अरेंजमेंट के अंदर आपको 2 सब अरेंजमेंट बनानी है। तो सबसे पहला अरेंजमेंट आपको बनाना है लोडिंग डैशबोर्ड के लिए और उसके बाद में आपको एक वर्टिकल अरेंजमेंट बनानी है, उसमें आपको बनाना है मेन डैशबोर्ड। ओके, सो लोडिंग अरेंजमेंट में मैंने क्या किया आपको बता दूं। यहाँ पे लोडिंग डैशबोर्ड के लिए एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया और अगर आपको वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं पता तो आपको लेआउट में मिलेगी और उसके अंदर मैंने सर्कुलर प्रोग्रेस डाला। फिर बाद में यहाँ पे मैंने इसको अभी क्लोज करता हूँ। सो इस प्रकार से मैंने लोडिंग डैशबोर्ड बनाया। सो बेसिकली डैशबोर्ड का स्क्रीन है। ओके, उसके अंदर सारे डैशबोर्ड का काम है। तो अभी मेन डैशबोर्ड के अंदर आते हैं और मेन डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन है हमारी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल अरेंजमेंट ली और उस वर्टिकल अरेंजमेंट की एक बैकग्राउंड इमेज मैंने सेट की, वो है स्प्लैश स्क्रीन 1.png। आज के इस वीडियो में जो भी मैं एसेट के नाम ले रहा हूँ उस सारे के लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। ओके, मेरे को रिमाइंड कर दो अगर वो आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो। ओके, फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाला और स्पेस डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैंने कॉइन्स और कॉइन का इमेज डाला और उसके बगल में मैंने एक लेबल लेके वहाँ पे मैं लेबल सेट कर रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैंने एक सेंटर में हमारा एप्लीकेशन का लोगो डाला और यहाँ पे 2 मिनट सो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन का डाला। ओके, सो कुछ इस प्रकार से मैंने मेरा हेडर यहाँ पे डिजाइन किया था। ओके, सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर मैंने हेडर डिजाइन किया। फिर उसके नीचे मैंने एक चेक इन का अरेंजमेंट बनाया था। आपको पता होगा कि डेली चेक इन का हमारे एप्लीकेशन में डाला हुआ था अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीव्यू में, आप देखो कि किस प्रकार से हमारा बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर दिखा रहा है। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैंने एक स्पेस डाल के यहाँ पे कार्ड व्यू लिया और कार्ड व्यू के अंदर मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे चेक इन अरेंजमेंट को अभी एनेबल कर रहा हूँ। सो कार्ड व्यू के अंदर मैंने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दी और उस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर एक स्पेस देके एक इमेज कंपोनेंट को ड्रैग किया और उसकी हाइट और विड्थ मैंने रखी 60 और 60 पिक्सल और उसका पिक्चर को मैंने सेट किया इमेज 6 और बेसिकली ये इमेज 6 है, ए वाला लोगो। ओके, सो बेसिकली जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर बाद में यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया, लेबल के बाद मैंने यहाँ पे एक बटन लिया और वहां पे उसको नामकरण किया उसका चेक इन करके। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैंने फिर से एक इमेज कंपोनेंट लिया और उसका मैंने इमेज पिक्चर सेट किया कॉइन्स करके और उसका हाइट और विड्थ रखा मैंने 80 का और यहाँ पर फिर से मैंने एक पिक्सल दिया। डेली चिकन को मैं अभी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे आता है हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट। आपको पता ही होगा कि हम अपने अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर स्पिन का गेम डालने वाले हैं, स्क्रैच का गेम डालने वाले हैं और डालने वाले हैं और कैप्चा कोड का डालने वाले हैं और कंप्लीट सर्वे का डालने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हम हमारे एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपको इसकी अपकमिंग ट्यूटोरियल्स देखने अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी हम जानते हैं कि ये वाला स्पिन व्हील को आपको कैसे डिजाइन किया और मैंने कैसे डिजाइन किया, इसका प्रीव्यू कैसे दिखता है। आपको बगल में मैंने स्क्रीन डाली है प्रीव्यू की। ओके, एडिटिंग में डाल दूंगा वो किस इस प्रकार से दिखता है हमारा एप्लीकेशन। फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया सबसे पहले। ओके, सो स्पिन के यहाँ पे आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा। सो अभी मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। सो एक्सपांड कर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कार्ड व्यू दिया और यहाँ पे तरीके से कार्ड व्यू का कुछ सेटिंग मैंने किया है। बाकी सब डिफॉल्ट है 000 और यहाँ पे मैंने फुल क्लिकेबिलिटी को ऑन रखा है। आप भी ध्यान में रखो, इसको आपको ऑन रखना है क्योंकि जब भी यूजर स्पिन द फॉर्च्यून व्हील पे क्लिक करेगा तो हमें उसे स्पिन स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। सो इसलिए फुल क्लिकेबल होना जरूरी है।
है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फुल क्लिकेबल को ऑन कर देना है। इसकी हाइट मैंने 60% और विड्थ 25% रखी है, और यहाँ पे याद रखना कि हमने परसेंट यूज किया है, नॉट अ पिक्सल है। देखो यहाँ पे परसेंट का यूज किया है। फिर बाद में हमने यहाँ पे उसका रेडियस 30 रखा है और रिपल कलर कुछ इस प्रकार से रखा है, कुछ ये कोड है, आप इसको कॉपी करके देख लेगा। फिर बाद में यहाँ पे मैंने उसके अंदर एक और वर्टिकल अरेंजमेंट रखी, उसको फिल पैरेंट रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैंने सेंटर पे रखा हुआ है। ओके, फिर बाद में उसके अंदर मैंने एक स्पेस डाला और स्पेस डालने के बाद एक इमेज डाला था, उस इमेज का मैंने पिक्चर रखा है कुछ इस प्रकार से। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैंने एक लेबल डाला और उस लेबल को मैंने क्लिकेबिलिटी आप यहाँ पे ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नाइट्रोन के अंदर क्लिकेबिलिटी ऑन ही रहती है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने उसकी फॉन्ट साइज रखी 18 और यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला कि स्पिन द फॉर्च्यून व्हील करके, और उसका टेक्स्ट कलर मैंने व्हाइट रखा। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे स्पेस डाल के यहाँ पे 2% स्पेस लिखा और यहाँ पे एक कार्ड व्यू लिया। यहाँ पे बगल में आपको एक प्रीव्यू दिख रहा रहेगा, वहाँ पे स्पिन के नीचे आपको एक कार्ड व्यू दिख रहा है। ओके, वो बटन दिख रहा है। ओके, बटन डाला और उस बटन के सेटिंग कुछ इस प्रकार से उसका कंटेंट पैडिंग बॉटम में मैंने पैडिंग डाला 10 का, लेफ्ट में डाला 55 का और राइट में डाला 55 का और टॉप में भी डाला मैं 10 का। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने सेंटर रखी हुई है। और फिर बाद में इसका रिपल कलर मैंने कुछ इस प्रकार से रखा और बैकग्राउंड का मैंने नील रखा हुआ है। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक लेबल डाला हुआ और लेबल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे सेटिंग कर दी है। मैंने कस्टम फॉन्ट टाइप पे जाके इंटर का फॉन्ट यहाँ पे यूज किया है। और आपको फॉन्ट कैसे यूज करना है, आपको सबसे पहले एसेट में जाना है और यहाँ पे आपको आपके फॉन्ट को इंपोर्ट कर लेना है। और फॉन्ट आपको क्या डालना है, अगर आपको कौन सा भी फॉन्ट चाहिए आपका कस्टम, उसका TTF फाइल आपको मिलता है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है और फिर बाद में आपको यहाँ पे जाके वो वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर देना है। और फिर बाद में इसका फॉन्ट साइज मैंने 14 रख के यहाँ पे सिर्फ मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखा प्ले करके। ओके, किस इस प्रकार से मैंने स्पिन व्हील का डिजाइन किया और उसी सेम तरीके से मैंने क्या किया, स्क्रैच कार्ड के लिए डिजाइन किया और फिर बाद में वॉच वीडियो के लिए डिजाइन किया, एंटर द कैप्चा कोड के लिए किया और कंप्लीट द सर्वे के लिए, और उसके बीच में मैंने 5% का स्पेस डाला। ओके, सो कुछ इस प्रकार से आपको भी डिजाइन कर लेना है। और फिर बाद में कुछ इस प्रकार से सिंपल से हमारे डिजाइन है हमारे होम स्क्रीन की। सो इसके लिए मैंने यूजर बेस करके एक एयरटेबल कंपोनेंट ड्रैग किया और इसका API की सेट किया, बेस ID सेट किया और टेबल नेम सेट किया है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको किस प्रकार से API की को, बेस ID को और टेबल नेम को डालना है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया, आप जाकर वो वाला वीडियो देखो, क्योंकि अगर मैं बार बार वो चीज दोहराऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी बढ़ेंगी। ओके, सो अभी हम जाते हैं ब्लॉक्स के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर हमने कैसे ब्लॉक किया मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपको एयरटेबल डाटाबेस के साथ साथ आपको एक क्लॉक भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे क्लॉक 1 टाइमर को यहाँ पे ड्रैग किया हूँ। सो यहाँ पे क्लॉक 1 टाइमर कहाँ पे है, क्लॉक 1 टाइमर कहाँ पे है, यहाँ पे क्लॉक 1 टाइमर है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एयरटेबल डाटाबेस मैंने कॉल किया और उसके साथ साथ क्लॉक को भी ड्रैग किया हूँ। सो ये बेसिकली अपडेटेड वर्जन के बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, सो अपडेटेड वर्जन में मैंने क्या किया कि कॉइन्स को मैं बार बार रियल टाइम में कॉल कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि क्लॉक यहाँ पे ड्रैग किया हो और क्लॉक को मैंने एनेबल रखा हो, जब भी ऐप ओपन करेगा तब कॉल होगा। और वहां पे क्लॉक की सेटिंग देखो, यहाँ पे मैंने टाइम इंटरवल 1000 रखा, यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड लिखा है। सो 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो क्या करेगा ना कि क्लॉक जब भी एनेबल होगा, जब भी क्लॉक होगा, तब बार बार हम क्या करेंगे, कॉइन्स को कॉल कर रहे हैं। किस इस प्रकार से मैंने क्लॉक टाइमर को कॉल किया और फिर बाद में मैंने यूजर बेस के अंदर यहाँ पे हमने डाला था ना, उसके अंदर जाके मैंने गेट ऑल रोज करके ब्लॉक है उसको ड्रॉप किया। और फिर बाद में जब भी मुझे गॉट ऑल रोज मिलता है तब पॉज करके एक वेरिएबल बनाया था। आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल में जाना है, एक इसको ब्लॉक को ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग डालनी है। किसी इस प्रकार से आप रिस्पॉन्स करके और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नाम देना है। ओके, कुछ इस प्रकार से आप रिस्पॉन्स का ब्लॉक बना सकते हो और फिर बाद में आपको यहाँ पे आना है और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है। ओके, सो फिर बाद में मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ आपको आईडी का ब्लॉक कैसे बनाना है। सो आपको आईडी का लिस्ट टाइप ब्लॉक बनाना है। सो इसलिए आपको यहाँ पे आईडी लिखनी है और आईडी लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। किस प्रकार से आपको आईडी का ब्लॉक यहाँ पे सेट कर देना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे आईडी को यहाँ पे आपको सेट कर लेना है और फिर बाद में क्रिएट एम्प्टी लिस्ट का ब्लॉक यहाँ पे भी आपको ज्वाइन कर लेना है। सो किस इस प्रकार से आपका आईडी का भी ब्लॉक बन जाएगा। सो आपको सेम जैसे आईडी के लिए आपने वेरिएबल क्रिएट किया था, वैसे ही आपको फील्ड के लिए बनाना है, ईमेल के लिए बनाना है और बैलेंस लिस्ट के बनाना है। फिर बाद में आपको और एक वेरिएबल बनाना है बैलेंस करके, उसके अंदर आपको इंटीजर टाइप बनाना है। सो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल टाइप करना है और यहाँ पे आपको इंटीजर 0 करके यहाँ पे सेट करना है और इसको आपको नामकरण करना है बैलेंस करके। ओके, सो बैलेंस अभी देख सकते हो मेरा बैलेंस पहले से, इसलिए यहाँ पे बैलेंस 2 है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे करता हूँ। देखो कि इस प्रकार से आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको 0 डालना है। ओके, सो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस का पहले से ही है। फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखो। सो ये बेसिकली ये सिस्टम मैंने अपडेटेड AI में डाली हुई थी और इस सिस्टम से क्या होता है ना, डाटा फास्टली कॉल होता है एयरटेबल से। बहुत जो क्या करते हैं कि गेट कॉलम से
और डाटा को कॉल करते हैं। सो उससे वजह से क्या होता है ना कि बहुत टाइम लगता है डाटा मिलने से। डाटा ये बेसिकली सिस्टम है, ये बेसिकली अपडेटेड सिस्टम है। ओके, इससे आपको डाटा बहुत ही फास्ट मिल सकता है। अगर आप गेट कॉलम का ब्लॉक यूज करते थे पहले, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो ना, गेट और उसका ब्लॉक यूज करना स्टार्ट करो, और जो मैं अभी सिस्टम बता रहा हूँ उससे आपको डाटा बहुत ही फास्ट मिलेगा। और अगर ये चीज वर्क कर रही होगी आपके लिए भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ओके, फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाके अभी क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेब कंपोनेंट को ड्रैग करना पड़ेगा। सो वेब यहाँ पे लिखो और इसको ड्रैग करो, और ड्रैग करने के बाद सीधे से ब्लॉक में आ जाओ। और ब्लॉक में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको वेब पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको ब्लॉक मिलेगा जेसन टेक्स्ट डिकोड करके। सो जेसन टेक्स्ट डिकोड करके आपको यहाँ पे देखो ब्लॉक मिला है, इसको आपको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। सो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और अभी इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट को आपको यहाँ पे ड्रॉप करके दे लेना है। फिर बाद में यहाँ पे आपको आईडी के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जाके यहाँ पे आपको एक ब्लॉक देने के लिए मिलेगा, तो लिस्ट बाय ऑकिंग की बात करके इसको आपको ड्रॉप कर लेना है। और फिर बाद में इसके अंदर आपको कुछ ऐसा ब्लॉक सेट करना है। सबसे पहले मेक लिस्ट के अंदर मेक लिस्ट जाना है, और फिर बाद में ऑक एट ऑल लेवल का आपको ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना है। और फिर बाद में आपको यहाँ पे आईडी करके देखो, कुछ आईडी करके आपको यहाँ पे सेम आईडी करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ड्रॉप करना है। फिर बाद में जो रिस्पॉन्स के अंदर आपने जो रिस्पॉन्स कंटेंट को डिकोड करके सेट किया था, उसको आपको यहाँ पे सेट करना है, किस इस प्रकार से आपको आईडी मिलेगी। सो देखो यहाँ पे आईडी का ब्लॉक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ब्लॉक रिस्पॉन्स का ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फिर बाद में अगर आप यहाँ पे आईडी का ब्लॉक नहीं बनाते वो भी इट्स ओके। ओके, फिर बाद में अभी इसको क्या करना है, सेम आपको बनाना है फील्ड्स के लिए भी, ये सेम चीज रहेगी। आपको यहाँ पे फील्ड्स के यहाँ पे भी यूज करने हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, आईडी की जगह यहाँ पे आपको फील्ड रखना है। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको यूजर डाटा टेबल कैसे बनाना है ए टेबल के अंदर, वो मैंने बताया था। सो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वो वाला ए टेबल के अंदर मैंने यूजर का जो बेस बनाया था पिछले वीडियो में, वो अभी ओपन कर लेता। तो देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने यूजर का टेबल बनाया था। और अगर आप कंफ्यूज ये क्या बनाया हुआ है, तो आप क्या करो ना, जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देखो, और वहां पे मैंने आपको बहुत इन डिटेल बताया है कि आप किस प्रकार से ए टेबल के अंदर टेबल को बना सकते हो और बेस को बना सकते हो बेसिकली। सो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पता है होगा हमें ईमेल चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये वाला ईमेल को सेम टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है। अगर आप ईमेल की जगह LLB कॉपी करते हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका डाटा लोड नहीं हो पाते। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट में क्लिक करना है, और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाले ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करना है। फिर बाद में आपको पता ही होगा हमने बैलेंस लिस्ट के अंदर बैलेंस के इस वाले लिस्ट को स्टोर किया था। सो आपको क्या करना है, उस वाले लिस्ट को यहाँ पे कॉल करना है। फिर बाद में अभी हम क्या कर रहे हैं ना, बैलेंस लिस्ट के अंदर जाके जो हमारा यूजर का ईमेल आईडी है उसका बैलेंस हमने कॉल करना है। सो इसलिए ये सारा चीजें हमारी चल रही है। ओके, सो अभी इंडेक्स के अंदर हमें इंडेक्स चाहिए रहेगी। किसकी इंडेक्स चाहिए, हमें इंडेक्स चाहिए हमारे यूजर की, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप किया। फिर बाद में यहाँ पे हमें यूजर की इंडेक्स चाहिए, तो इसलिए हमने जो भी यूजर का ईमेल आईडी रहेगा और जो ईमेल यहाँ पे ईमेल के लिस्ट के अंदर रहेगा उसका हमें इंडेक्स चाहिए, पोजीशन चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा और इसको ड्रॉप कर दूंगा। सो अभी ये ब्लॉक क्या कर रहा है आपको बताता हूँ। सबसे पहले ईमेल, जो भी यूजर का ईमेल रहेगा ओके, स्टोर रहेगा टाइनी डेटाबेस के अंदर, तो उसके हेल्प से तो वो चीज हम ढूंढेंगे हमारे ईमेल के लिस्ट के अंदर, और वहां पे भी हम वो वाली चीज मिलेगी। उस पोजीशन में जाके हम बैलेंस को कॉल करेंगे। अभी लेटेस्ट सपोज हमारे यूजर ने साइन इन किया विद देवेंद्र कोड़ी 72@gmail.com से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ईमेल के अंदर जाके देखेंगे कि देवेंद्र कोड़ी 72 कहाँ पे है, किस पोजीशन कहाँ पे है, किस पोजीशन पे ऊपर है। सो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। सो इसलिए क्या करेंगे हम, फिर बाद में हमें इंडेक्स मिली 1, फिर बाद में हम क्या करेंगे कि उस 1 वाले इंडेक्स के लिए वो बैलेंस के अंदर जाके हमें बैलेंस मिलेगी। सो इस प्रकार से हमें बैलेंस मिलती है। फिर बाद में हमने क्या की, उस बैलेंस को हमने स्टोर किया टाइनी डाटाबेस के अंदर। सो टाइनी डाटाबेस का ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे आप सर्च करो, इतना तो आपको आता ही होगा। तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको स्टोर वैल्यू करना है, और आपको यहाँ पे बैलेंस करके टैग कॉपी करके आपको वो चीज आपने बनाई थी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, किस इस प्रकार से आपको टाइनी डाटाबेस का भी कॉल करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे लेबल 1 टेक्स्ट के अंदर, सो लेबल 1 टेक्स्ट के अंदर आपको ये वाली चीज डालनी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डिजाइनर के अंदर, और डिजाइनर के अंदर जाने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, हमारा टेक्स्ट यहाँ पे, राइट। सो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे, उसका नाम क्या है, लेबल 1। सो हमें हमारा बैलेंस डिस्प्ले करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स के अंदर जाने के बाद आपको व्यूज कन्वर्टर के अंदर जाके जाने के बाद आपको व्यूज कन्वर्टर का यहाँ पे आपको ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। आपको वहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट का यहाँ पे ब्लॉक यूज करना है। सेम आपको अभी क्या करना है, सेम जहाँ पे आपने कुछ यूज किया था ना, सेम चीज आपको यहाँ पे भी यूज करनी है। फिर बाद में आपको बैलेंस के अंदर बैलेंस फिर से डिस्प्ले करना है। सो बैलेंस का टेक्स्ट कहाँ पे है, सो आपको बता दूं, ये देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे ये वाले पेज के अंदर आपको दिखाना है। सो अभी क्या करो ना, आप बैलेंस को अभी स्किप करो। ओके,
बैलेंस को स्किप करो, क्योंकि आपको जब भी मैं फोर्थ स्लाइड के बारे में बताऊंगा वो है प्रोफाइल का स्लाइड, तब आपको ये वाला बैलेंस का यहाँ पे आएगा, नहीं तो अभी आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा। तो अभी आपको सिर्फ लेवल 1 के अंदर डिस्प्ले करना है। स्विच इंडेक्स यहाँ पे ड्रॉप किया है क्योंकि हमें पता चले कि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटीजर वेरिएबल बनाया किसी इस प्रकार से, बाद में मैंने उसका नामकरण किया स्विचिंग इंडेक्स करके, और फिर बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक में जाके मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ स्विचिंग इंडेक्स इक्वल्स टू 0 है क्या। ओके, अगर इक्वल्स टू 0 रहेगा, फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मेन डैशबोर्ड को, जो हमारा ये मेन डैशबोर्ड है, ओके आपको बता दूं यहाँ पे हमारे होम स्क्रीन के अंदर जो मेन डैशबोर्ड है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एनेबिलिटी ट्रू, और उसकी लोडिंग की हम एनेबिलिटी करेंगे फॉल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन डैशबोर्ड को मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया और लोडिंग के डैशबोर्ड को मैंने यहाँ पे फॉल्स करके स्विच इंडेक्स को 1 किया। ओके, ये करना जरूरी है। ओके, यहाँ पे इसका लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा कभी तो। ओके, सो ये किस प्रकार से आपको करना है, अभी मैं इसको करता हूँ डिलीट। सो इस प्रकार से आपका बैलेंस यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा, जो भी यूजर का बैलेंस रहेगा वो। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट चीज क्या होता है, होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन के ऊपर हमें क्या करना है, इस डेली चेक इन के ऊपर काम करना है। बट उससे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को आपको क्लिकेबल रखना है, और क्लिकेबल करने के बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन करके एक स्क्रीन बनानी है, और नोटिफिकेशन स्क्रीन बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तब नोटिफिकेशन की वो वाली स्क्रीन ओपन होगी। ओके, फिर बाद में आपको यहाँ पे एक डेली चेक इन के लिए आपको एक कार्ड भी मैंने आपको बनाने के लिए कहा था, और इसको आपको फुल क्लिकेबल रखना है। ओके, ऑन कर लेना है। मैंने क्या किया ना, चेक इन के बटन को फुल क्लिकेबिलिटी ऑन की है। सो अभी जब भी यूजर चेक इन बटन पे क्लिक करेगा तब क्या होगा, तब का ब्लॉक हम यहाँ पे देखते हैं। जब भी यूजर चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लोडिंग स्टार्ट होगा, और लोडिंग स्टार्ट होने से क्या होगा, लोडिंग स्टार्ट होगा, और लोडिंग होने के बाद क्या करेंगे, हम चेक इन की विजिबिलिटी को फॉल्स करेंगे और इस लोडिंग की एनेबिलिटी को हम करेंगे ट्रू। ओके, और फिर बाद में क्या कर रहा हूं मैं, डेली चेक इन का एक यहाँ पे मैंने एक बेस डाला था। ओके, उसको मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर जाके मैंने गेट सेल का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप किया और उसका इंडेक्स 1 दिया। सो अभी डेली चेक इन का आपको डाटाबेस सेट कर देना है। ओके, सो अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो किस इस प्रकार से आपको डेली चेक इन के अंदर एक टैग्स करके एक कॉलम बनाना है, टेबल 1 बना के उसके अंदर टैग्स करके एक आपको कॉलम बनाना है, और उसके अंदर आपका सारा डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। और बेसिकली आपको इनिशियली यहाँ पे नील रखना है। ओके, अभी मैं इसको हटा के यहाँ पे नील रखता हूँ। ओके, आपको ऐसे नील करके आपको यहाँ पे बनाना है, और प्रकार से बनाने के बाद आपको एक एयरटेबल कंपोनेंट ड्रैग करके वहां पे आपको सेम आपका यहाँ पे एपीआई की और बेस आईडी के बाद टेबल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, जब भी गॉड सेल मिलेगा, डेली चेक इन का सेल मिलेगा, सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर जाके जो डेली चेक इन का मेरा जो बेस था उसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और जब भी हमें डेली चेक इन का बेस यहाँ पे मिलेगा, देखो गॉड सेल मिलेगा, तब हमने क्या किया है, एक लिस्ट वेरिएबल बनाया है टैग चेकिंग 2 करके, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो भी वैल्यू मिल रही है उसको स्प्लिट कर रहा हूँ इस वाले साइन से। ओके, यहाँ पे फिर बाद में मैंने क्या किया, मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ इज नॉट का यहाँ पे मैंने ब्लॉक यूज किया। ओके, नॉट का ब्लॉक यहाँ से यूज किया। फिर बाद में इज लिस्टिंग थिंग मैं यहाँ पे बाद में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में जाके ज्वाइन का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप किया, और फिर बाद में मैंने टाइनी डाटाबेस के अंदर जाके एक गेट वैल्यू का ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा आपको। टाइनी डाटाबेस को आपको यहाँ पे सर्च करना है, और उसके अंदर आपको गेट वैल्यू का ब्लॉक मिलेगा, और उसको आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, और टैग के अंदर आपको ईमेल को टैग करना है, और फिर फॉर्मेट डेबिट का आपको ब्लॉक मिलेगा क्लॉक के अंदर। ओके, इस क्लॉक के अंदर आपको जाना है, और क्लॉक के अंदर जाने के बाद आपको ए वाले ब्लॉक को आपको ड्रॉप करना है, और उसके अंदर आपको टैग नाउ का बटन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। टैग नाउ का यहाँ पे टैग चेकिंग 2 यहाँ पे जो आपने वेरिएबल बनाया था उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर बाद में उसके अंदर क्या करना है, आपको टैग चेकिंग 2 के अंदर यहाँ पे ऐड लिस्ट आइटम को आपको यहाँ पे यूज करना है। सो आपको ए वाला ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा, और इसको आपको ड्रॉप करके यहाँ पे डालना है। फिर बाद में आपको टैग चेकिंग 2 के अंदर आइटम को ज्वाइन कर देना है। तो सेम इसको आपको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और फिर बाद में आपको क्या करना है, सेट सेल करके आपको यहाँ पे ब्लॉक मिलेगा। सो सेट सेल आपको डेली चेक इन के अंदर जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट सेल करके ब्लॉक मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडेक्स की जगह आपको इंडेक्स 1 देनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टैग्स का इंडेक्स 1 के ऊपर है। ओके, सारे टैग्स हम एक ही जगह स्टोर कर रहे हैं, सो इसलिए आपको यहाँ पे 1 को स्पेस डाल के आपको यहाँ पे यूज कर देना है। फिर बाद में आपको कॉलम नेम के अंदर क्या करना है, आपको कॉलम नेम के अंदर टैग्स करके कॉलम नेम देना है। सो इसको हम कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद आपको स्ट्रिंग वाला यहाँ से टेक्स्ट के अंदर जाके स्ट्रिंग ना ज्वाइन विद सेपरेटर के ब्लॉक को यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे सेपरेटर आपको डालना है। तो पहले लेसर देन फिर ग्रेटर देन का आपको साइन डाल के यहाँ पे लिस्ट को सेपरेट करना है। जो आपने अभी वेरिएबल बनाया था उसको आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना, और फिर बाद में आपको यहाँ पे उसको सेट कर देना। किसी इस प्रकार से आप ब्लॉक को सेट कर सकते हो। फिर बाद में जब भी डेली चेक इन का वैल्यू सेट होगा तब हमें क्या करना है, जब भी सेल अपडेट होगा
तब हमें क्या करना है, यूजर बेस के अंदर हमें क्या करना है, बैलेंस को भी अपडेट करना है, क्योंकि वो पता ही होगा डेली चेकिंग जब भी यूजर करता है तब उसको 20 कॉइन्स मिलता है। सो अब अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे 20 की जगह 50 भी डाल सकते हो। किसी प्रकार से आपको यूजर बेस के अंदर आपको सेट सेल का ब्लॉक मिलेगा, उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और इंडेक्स, जो हम यूजर की इंडेक्स हमें चाहिए, तो इसलिए हमने ये वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज किया था। फिर बाद में यूजर के इंडेक्स में जाके हम बैलेंस ढूंढ रहे हैं, और बैलेंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी करंट बैलेंस है यूजर की, उसके अंदर हम कॉइन्स को ऐड करेंगे। और फिर बाद में यूजर बेस का सेल अपडेट होगा तो आपको क्या करना है, एक टाइनी डाटाबेस के अंदर क्या करना है, बैलेंस के अंदर सबसे पहले वो वाला बैलेंस आपको स्टोर कर देना है, और फिर बाद में आपको स्नैक बार शो करना है। तो स्नैक बार को आप प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कैसे प्रोसीजर बनाना है। फिर बाद में मैंने स्नैक बार के अंदर मैसेज शो किया कि सक्सेसफुली यू गेट सक्सेसफुली कॉइन्स। फिर बाद में लेवल 1 के अंदर मैंने बैलेंस को अपडेट किया, और उसके साथ साथ मैंने चेक इन अरेंजमेंट की विजिबिलिटी को फॉल्स किया। और मतलब अगर यूजर ने अभी तो चेक इन किया है तो फिर भी बार बार उसको चेक इन तो हमें करवाना नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, वो डेली चेक इन का यहाँ पे हमारी जो अरेंजमेंट थी ए वाली, इसको मैंने विजिबिलिटी कर दी ऑफ और चीजें की है। फिर बाद में बैलेंस के अंदर भी जाके मैंने क्या किया, व्यूज कन्वर्टर का यूज करके बैलेंस को डिस्प्ले किया। फिर बाद में जो लोडिंग हमने शो किया था उसके मैंने डिसमिस करके फिर बाद में मैंने नोटिफिकेशन को पॉपअप किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने नोटिफिकेशन का कंपोनेंट बनाया हुआ था। आप आपके हिसाब से नोटिफिकेशन का पॉपअप शो कर सकते हो। ओके, मैं जब भी यूजर इसके ऊपर स्पिन व्हील के यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करेगा तब हम क्या करेंगे, उसको स्पिन के स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे। सेम हम स्क्रैच के लिए करेंगे, वॉच के लिए करेंगे, और एंटर कैप्चा कोड और कंप्लीट द सर्वे के लिए करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसलिए नए स्क्रीन आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, स्पिन के लिए, स्क्रैच के लिए, कार्ड के लिए और कैप्चा के लिए। कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको उस वाले स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर आपको उसको रीडायरेक्ट करना है कि किस इस प्रकार से हमारी होम स्क्रीन की डिजाइन यहाँ पे होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से स्पिन व्हील को यहाँ पे कोड कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इसकी AI चाहिए होगी तो आपको मिलेगी AI Store.shop के ऊपर ही। आपको आपके वेबसाइट को एप्लीकेशन के ऊपर कन्वर्ट करना है, वो भी 2 मिनट में। तो आप हमारे ए वाले वीडियो देखो, सब्सक्राइब करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।